और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। पंखाजुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जिले में कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही दुकानों पर छापा मार के कानूनी कार्रवाई की जा रही है, यानी जो दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अपील की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है और जो लोग नहीं मान रहे उनके चालान किए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभी 3rd लॉकडाउन किया गया है और उसमें अभी हमारे यहाँ 17 जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है सभी जगह भ्रमण किया जा रहा है और कोविड-19 का जो नियम है उसको फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है। सर, कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है? वहाँ पे जितने भी हमारे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया गया है, तो उसमें हम लोग बैरिकेड्स लगा करके उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से छिड़काव करके और जहाँ वो पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं उनको ख्याल रखा जा रहा है। आज मायने में लॉकडाउन को देखा गया, लोग बाहर घूमते नहीं नजर आए, इसमें क्या कहेंगे? मैं अपील करूँगा लोगों से कि इसी तरह से घर में रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर लगाएं और 2 गज दूरी पालन करते हुए घर में रहें और स्वस्थ रहें। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है। नियमों को ना मानने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी जो लोग बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और पुलिस ने अनोखी पहल की। यहां कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से कोरोना गाइडलाइन का पढ़वाई गई, जो गाइडलाइंस है वो उनसे पढ़वाई गई और लोगों ने प्रशासन के इस अभियान की प्रशंसा भी की है। यानी कोरोना की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जो लोग नहीं मान रहे उनको नसीहत भी दी जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, सजा भी दी जा रही है ताकि अगली बार वो ऐसा ना करे। कबीरधाम में एक बार फिर पौंडी पुलिस ने रक्तदान करने की मुहिम शुरू की है, जिसमें कबीरधाम जिले के एसपी ने भी सभी जवानों और युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए रक्तदान किया। चौकी से यह मुहिम इसलिए चलाई है क्योंकि 18 साल के ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। बता दें कि व्यक्ति को एक बार वैक्सीन लगने के 2 महीने बाद तक रक्तदान नहीं कर सकता, जिसके चलते रक्त की कमी हो सकती है और मरीजों को रक्त मुहैया कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते पौंडी पुलिस रक्तदान करने की मुहिम पुलिस ने शुरू की है। ये पौड़ी चौकी प्रभारी और स्टाफ के द्वारा बहुत ही शानदार पहल और मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें स्वेच्छा से रक्तदान स्टाफ के द्वारा भी किया जा रहा है और जो नागरिकगण हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि वे भी स्वेच्छा से रक्तदान करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है ब्लड बैंक्स में खून की कमी होती है और जो ज़रूरतमंद है उनको समय पे खून नहीं मिल पाने के कारण कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि ब्लड बैंक में अगर कमी है तो उसको हम पूर्ति करें और साथ ही लोगों को भी जागरूक करें कि ब्लड डोनेशन में आगे आएँ ताकि किसी की जान बचाई जा सके और इससे कोई नुकसान भी नहीं है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो इसी प्रकार का एक मैसेज देने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। कोरबा में डीएम ने सभी कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड सेंटर की कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। इस बीच कोरबा डीएम किरण कौशल औचक निरीक्षण पर पहुंची और उन्होंने आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा दूसरी व्यवस्थाओं को भी देखा कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं नियमों की अनदेखी तो नहीं की जा रही। तो डीएम ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, यहां पे व्यवस्थाओं को देखा और ये देखा कि कहीं किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी, जो कर्मचारी वहां पे लगे हैं, उनसे भी अपील की कि लापरवाही ना बरतें। राजनांदगांव जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कुछ निजी अस्पतालों में इलाज के लिए परमिशन दी गई है, जिसके चलते निजी अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से शहर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सुंदरा में बेड बिलिंग और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिस पर डीएम के निर्देश पर जांच की गई। जांच के बाद अस्पताल के मालिक से जवाब तलब किया गया। जवाब सही ना होने पर अस्पताल को 1 महीने के लिए
फिलहाल निलंबित किया गया है जो उसके प्रमुख थे उनको। साथ ही निर्देशित किया कि किसी भी नए मरीज को भर्ती ना किया जाए। तो इस अस्पताल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लोगों ने कई तरह की शिकायतें यहां पे की थी, जिसको जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया। कार्रवाई करते हुए फिलहाल यहां पे चेतावनी दी गई और कार्रवाई की गई है और मरीजों को भर्ती ना करने के लिए भी कहा गया है। सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संयुक्त रूप से जांच की गई थी और जांच में उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। उसके आधार पर उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया था और शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद उनका पुनः उस जांच समिति से परीक्षण कराया गया और जिसमें जो पहले जांच की गई थी और स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने के कारण जो नर्सिंग होम एक्ट है उसके तहत वर्तमान में वहाँ कोरोना के पेशेंट जो भर्ती है उनके ठीक होने के बाद नया भर्ती लेने से रोक दिया गया है और 1 महीना के लिए उनका जो लाइसेंस अनुमति दी गई थी उसको निलंबित किया गया है। और रामानुजगंज नगर पंचायत कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर क्लिनिक चलाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार विवेक चंद्रा ने बताया कि शहर के अंदर यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, लेकिन इनके द्वारा सर्दी खांसी वाले मरीजों का भी बगैर कोविड रिपोर्ट के इलाज किया जा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर रामानुजगंज में आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के डॉक्टर द्वारा सर्दी खांसी के मरीज का विदाउट कोविड जांच का इलाज किया जा रहा था। पूर्व में भी इनको समझाइश दी गई थी, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे, तो इस कारण दोनों क्लिनिक को सील किया गया। तो एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बार बार आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जिला मुख्यालय में आम लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं नजर आ रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ कागजों पर ही दावे किए जाते हैं, हकीकत बिल्कुल उससे उलट है। बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है और हालात बिल्कुल सामान्य बने हुए हैं, वो भी उस काल में जब लगातार अपील की जा रही है कि घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। उसके बाद भी यहां पे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। तो कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं रात्रि कर्फ्यू है, कहीं पे बाजार खुलने और बंद होने का वक्त तय किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके, सिर्फ इसलिए कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उसके बाद भी यहां मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, लोग समझने को तैयार नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे और इसे अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम की भी अनदेखी कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महासमुंद से, जहां जेल से मौका पाकर 5 कैदी फरार हो गए। 3 पर लूट और डकैती का मुकदमा दर्ज है, एक बलात्कार का आरोपी है। जेल की दीवार फांदकर ये कैदी वहां से फरार हो गए। भागे हुए कैदियों की तलाश जेल प्रशासन कर रहा है। शहर के हर चेकिंग पॉइंट पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। तो जेल की दीवार फांदकर ये कैदी वहां से भाग गए, 5 कैदी फरार हुए हैं। कैदियों की तलाश फिलहाल जेल प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल जेल सुरक्षा पर उठ रहा है कि आखिर जेल के भीतर से ये कैदी कैसे फरार हो गए, जिन पे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो जेल से मौका पाकर 5 कैदी जो थे वो फरार हो गए और 3 पर लूट डकैती का मुकदमा दर्ज था, जबकि जेल की दीवार फांद के भागे हैं। जयदेव सिंह हमारे संवाददाता। जयदेव, 5 कैदी जेल से आखिर फरार हो गए, कहां लापरवाही हुई? क्या जेल की दीवारें इतनी छोटी थी कि कैदी फांद के भाग गए?
राजेश जी, इसमें सरासर जेल प्रबंधन की एकदम लापरवाही और चूक माना जाएगा। देखा जा रहा है कि इसमें जो 3:30 बजे के आसपास ये पांचों कैदी, ये जो पांचों बंदी थे, अपने शाल और कपड़े से रस्सी बनाकर जेल फांदकर वो लोग जेल कूदकर फरार हो गए। तो अभी कोई सुराग लग पाया प्रशासन के हाथ इन कैदियों का? नहीं, जेलर का स्पष्ट कहना है कि उसकी वो जब मतलब वो लंच पे गए थे उस दौरान ये फरार की घटना हुई, उनको सेट पे इसकी सूचना मिली थी। लेकिन क्या इस बात की सूचना हाँ, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन जो जिन लोगों की वहां पे ड्यूटी लगी थी, क्या वो अनदेखा कर रहे थे? क्या वो अनजान थे इस बात से कि अगर कोई कैदी इतनी प्लानिंग कर रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 5 कैदी फरार हो गए, तो आखिर कहां लापरवाही हुई? नहीं, जेलर का इस संबंध में, जेलर है जो पीएस सिंह का कहना है, इस संबंध में जेल के दीवारों के आसपास भी ड्यूटी लगाई गई थी। हाँ। कहीं न कहीं उन प्रहरियों से ये चूक जरूर हुई है और ये चूक का फायदा उठाकर ये पांचों बंदी फरार हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जयदेव जानकारी के लिए। और बिलासपुर की मस्तूरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को शराब के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से 23 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पूरे जिले में लॉकडाउन लगा है। मुस्तैरी क्षेत्र में भी धारा 144 लागू है। लॉकडाउन लगते ही शासन के आदेश अनुसार शासकीय शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अवैध शराब की बिक्री तेज हो रही है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इस लॉकडाउन के दौरान शराब भट्टी बंद होने से आम लोगों के द्वारा कच्ची महुआ शराब खरीदने बेचने के चक्कर में बहुत सारे लोग धंधा कर रहे हैं। पुलिस पार्टी भी लगातार दबिश देकर रोकथाम करने के लिए धरपकड़ कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गणेश राम ध्रुव, जो देवरी खुर्द का रहने वाला है, कीपर शक्ति से बिलासपुर ले जाने के लिए 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मोटरसाइकिल में परिवहन करते हुए जा रहा था, जिसे हमारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम पकड़ी और धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बस्तर के दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का कोरोना से इलाज के दौरान निधन हो गया। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दीपक की माता देवती कर्मा कांग्रेस पार्टी की दंतेवाड़ा से विधायक हैं। जांजगीर चांपा में बेमौसम बरसात से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। दरअसल बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है और यहां साल भर की मेहनत पे बारिश जो है वो पानी फेरती हुई नजर आ रही है। लिहाजा किसानों ने मुआवजे की मांग की है। कबीरधाम की नगर पंचायत बोडला में नगर अध्यक्ष सावित्री साहू ने अपने नगर को सुरक्षित और साफ रखने के लिए पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन और पानी की टंकी में ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का छिड़काव कराया है, जिससे बोडला के लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जा सके। इसके साथ ही नगर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना के खौफ को भी कम किया जाए, कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जाए, लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जाए। इस तरह की पहल यहाँ पे की जा रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, वो यहाँ पे किसी को कोई कोरोना की चपेट में कोई ना आ पाए। तो क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। साफ पानी मिले इसकी तैयारी की जा रही है ताकि लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। तो कबीरधाम की ये तस्वीरें जहां सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लखनपुर के ग्राम तराजू दादर पारा में दुकान बंद कराने के विवाद पर 3 ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में पीड़ित युवक घायल हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मारपीट की जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद हुई और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कैसे कुछ लोग आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। और कोरोना से बचने के लिए कई लोग नासमझी वाले कदम उठा रहे हैं। बिलासपुर के गांव में कुछ युवकों ने महुए की कच्ची शराब के साथ होम्योपैथिक का कफ सिरप मिलाकर पी लिया, जिससे 8 युवकों की मौत हो गई। 5 युवकों को CIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से जिले के सिलगुटी इलाके के धुरीपारा गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि बस्ती में इस सिरप को कई परिवारों में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन युवकों ने इसे शराब में मिलाकर पी लिया, जिससे उनकी मौत हुई। तो जहां बेहद जरूरत है सावधानी बरतने की, अलर्ट रहने की, वहां पे लापरवाही किस कदर जीवन पे भारी पड़ रही है, यह खबर बताने के लिए काफी है। जहां शराब में दवा मिलाकर पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल नहीं खरीदने के विवाद पर बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार किया है और जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वारदात में उसे भी बरामद किया है। तो कैसे पिता पुत्र के रिश्ते को इस शख्स ने कलंकित किया, अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस है उसने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम केवरी में मनीजर पिता भरथरी वो आके सूचना दिए कि इनके पिता भरथरी जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की है, इनके ही छोटे बेटे ने, जिसका नाम अनिल है, घर के बात को लेकर कुछ मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, जो नहीं दे रहे थे उनके घर वाले, और पुराने कुछ घरेलू बात थी जिससे वो अचानक उसको गुस्सा आ गया और आज सुबह 6 बजे उसने घर पे ही रखे कुल्हाड़ी से अपने पिता पर कई बार प्राणघातक हमला कर दिया, उनके सिर पर, गले पर, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के दौरान एसपी ने गुम इंसानों की पता तलाश के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया था, जिस पर एएसपी के मार्गदर्शन में पिछले 48 घंटों में कुल 21 गुमशुदा को तलाश कर लिया गया, जिनमें 16 महिला, 4 पुरुष व 1 नाबालिग बालिका शामिल है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गुम इंसानों की पता तलाश हेतु थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया था, जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पिछले 48 घंटों में कुल 21 गुम इंसानों को दस्तयाब कर उनको घर वापसी कराई गई है। इसमें 16 महिला और 4 पुरुष और 1 नाबालिग शामिल हैं और ये प्रक्रिया अनवरत अभी लॉकडाउन के दौरान चलती रहेगी। जांजगीर चांपा के शिवनारायण के तिनोद गांव में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। युवक का शव प्राथमिक शाला स्कूल के मेन गेट पर मिला है। अब पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे युवक की मौत हुई और क्या कुछ इसके पीछे एंगल हो सकता है। तो संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। यह हत्या है, आत्महत्या है या कोई और वजह है, आखिर हुआ क्या था, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो परिजन हैं उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध हालात में युवक की मौत हुई है। आलाधिकारी मौके पर पहुंची, पुलिस पहुंची और अब जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल पाए कि हुआ क्या था।